जीवन में अगर तरक्की चाहते हो तो एक बात ध्यान देकर सुनो ही मित्र। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की चाहते हो, अपना भविष्य बनाना चाहते हो, अपने आप को मान और सम्मान और अपने समाज में कैसे महत्व को बढ़ाना है, जो इस आपकी महिमा और वर्णन को आपको आगे चलकर जीवन में बहुत आपको संघर्ष की बातों मैंने बता रहा हूं। जो ब्रिटेन का नाम सुने होंगे, उस किस प्रकार से आगे बढ़े, टाटा अवानी, बहुत सारों की बातों आप सुने हैं, समझे हैं, कैसे अवानी बन गया, कैसे राजा बन गया, कैसे गरीब बन गया। तो जीवन में मैंने संपूर्ण बातों को बता रहा हूं कि जीवन में तरक्की चाहते हो तो रात को सोते समय यह एक काम जरूर करो। रात में सोते समय सारा काम दिन भर करके जब बिस्तर पर आइए, एक चीज अवश्य सोचिए कि हे प्रभु, आज का दिन तो शुभ गया, कल का दिन क्या होगा प्रभु, आप पर मैं छोड़कर मैं विश्राम करता हूं, आराम करता हूं। कल के लिए मैं नहीं सोचूंगा, कल के लिए प्रभु आपको सोचना होगा। जो आप रास्ते बता रहे हो, जिस रास्ते से आप गुजार रहे हो, वो रास्ते से हम चल रहे हैं। तो रात को सोते समय प्रभु से नमन करना है, भगवान को स्मरण करके सोना है और उनकी पर अपना कर्म का बोझ छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं, भगवान भोलेनाथ प्रभु जो परम पिता परमेश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो सभी को दिलों को बात को जानते हैं कि कौन मेरा रोवा रहा है, कौन मेरा हंसा रहा है। अगर इस प्रकार से ताल धुन को लेकर चलिएगा, तब कहे हैं कि सोते जागते रहे प्रभु नाथ जी, कर्म हम तेरे अभ्यास पर छोड़े। ये कौन कहे थे? तुलसीदास जी कहे थे कि प्रभु हमें मूर्ख नदान है, मेरा कलम का सियाही भी नहीं है, कैसे लिखूं प्रभु मन के जागरूत, अभिलाषा लिखूं की तविलासा लिखूं, जगत में हंसाए की मन में रुबाए, काहे बिंदु बन के सोए हैं प्रभु, काहे बिंदु बन के सोए हैं प्रभु, तेरा ही नाम लेके जिया करूं। ये तुलसीदास जी का दोहा जो श्री रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है, और इस दोहे के साथ साथ जीवन में बदलने का प्रयास जो तुलसीदास जी जिस प्रकार से उनका बहुत सारी उनकी कहानियां हैं, वो वेद जब लिख रहे थे, उनकी वेदों की कैसे
पंडित लोग जलाना चाहा, चुराना चाहा, उनकी वेदों को सब वेदों से नीचे रखा, फिर ऊपर हो गए। श्री रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव शंकर जी खुद लिखे थे, ये सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो रामचरितमानस लिखे हैं, जो भगवान शंकर जी इनको सत्य कहें, असत्य घोषित किए, और जितना वहाँ पंडित जी लोग थे सबको सुनाई दिया कि सही में शंकर भगवान बोले हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। उसी समय से जब अपनी जीवन में सत्य समझने चाहते हो, सत्य की महत्व समझना चाहते हो, जीवन में तरक्की चाहते हो, तो सत्संग पर चलना होगा, अपना निष्ठ और कपट को छोड़ना होगा, किसी को दिल नहीं दुखाना होगा। तो आजकल क्या है, आज किसी कोई भाड़ में जाए, कोई मरे या कोई कटे, उससे समाज को क्या मतलब है। यह हम लोगों को जीवन नरक में ले जाते हैं मित्रों। इसलिए जीवन जो है बहुत संघर्ष और बहुत उटपुटांग जीवन चल रहा है। कलयुग के तो बातों और कुछ और है। कलयुग में कौन समझते हैं कौन नहीं समझते हैं, तो लोग खुद समझ रहे हैं बातों को। लेकिन अभ्यास को जो रखते हैं बरकरार, वो जीवन में हर प्रकार से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। कोई भाड़ में जाए उससे हमको मतलब नहीं है, उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग समाज में आज का नित्या जो है ये कलयुग में यह बन रहा है, एक दूसरे का धोखा, एक दूसरे का प्रेरणा, एक दूसरे का पीड़ित करना, समाज में गंदे बातों को फैला देना। ये नहीं कि समाज गंदा है तो हम समाज को कैसे सुधारें, समाज को कैसे एकत्रित करें। ये हम चाहते हैं कि वेद और पुराणों से हम समाज के साथ में संगति और अपने वचन को हम निर्धारित रूप से खुद मैं शुद्ध नहीं हूँ तो हम दूसरा को क्यों सुधारूंगा। इसलिए खुद अपने आप को जीवन में और अभ्यासों में अपना परतंत्र को परिभाषित को अमल करने के लिए जीवन में यह महत्वपूर्ण बातों को आकर्षित करना पड़ता है। जब जीवन में हम आकर्षित करते हैं तो महाआकांक्षा के रूपों में हम जीवन को तरक्की पार कर लेते हैं। जीवन को अब चाहेंगे कि हम बैठ के दिन रात ताश खेलते रहें, दिन रात हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी भगवान नहीं करते। अपना कर्म, अपने काम, अपने वाणी और अपने विचारों पर निर्भरता होनी चाहिए और समाज कल्याण में तत्पर होनी चाहिए। देहचोर नहीं होनी चाहिए, काम टालने की नियत नहीं होनी चाहिए। जो काम आज करना है, आज कल पर हम क्यों टालें। कल किसने देखा है, देखा भी है तो प्रभु ने देखे हैं, हम लोग कहाँ से देखें। तो जीवन का महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मैंने बहुत सारी पलों में और इस जीवन को मार्गदर्शनों में और आकर्षितों में जिस प्रकार से जीवन की अभिलाषा और जीवन की परिवर्तन को मैंने देखा और अनुभव किया, उस अनुभवों से पता चलता है कि जिस प्रकार से व्यतीत होती है जीवन में और तरक्की होती है तो रातों रात तरक्की होती है। वो आपका संस्कार, आपका महिमा, आपका वाणी, आपका विचार, आप समाज कल्याण को इस प्रकार से आज के नाते रिश्ते नए नए प्रकार से कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोर होने का मकसद हो रहा है कि हम आपसे बहुत प्रेम अभिलाषा लेकर चल रहे हैं, लेकिन लोग अगला नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि जब अगला आपको समझ ही नहीं रहा है तो
तो आप उसके लिए क्यों प्रत्यंत हो रहे हैं? छोड़ दो तुम भी। इसी में लोग क्या होता है, चुप्पी हो जाता है और छोड़ता है कि चलो अब हमको लिए तो भाई वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, तो हम क्यों उसके लिए इतना तड़पित हो और उसके लिए हम क्यों इतना विचलित हो। इस प्रकार से भावनाएं बहुत नए नए प्रकार का उलट पुलट जीवन में चलते रहते हैं। तो जीवन में तरक्की चाहते हो तो रात को सोते समय यह एक काम जरूर करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का नमन करना, भगवान प्रभु को और माता पिता का स्मरण करके अब प्रभु पर अपना काम टालकर और सो जाना। चिंता और ज़्यादा डिप्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा चिंता डिप्रेशन में जाएगा तो जीवन आपका नर्क बन जाएगा। इसलिए क्या करना है, कल होने दीजिए और कल होगा, प्रभु आपका रास्ता दिखा देंगे। उससे आज से कल बेहतर होने वाला आपका है जीवन में। इसलिए जीवन का बहुत सारी पहलुओं हैं जीवन का, ये नहीं कि एक ही कथाओं से हम जीवन को तौल दें, तो ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है। भगवान इस प्रकार से एक ही जकड़ में बांधकर पूरा संसार को रखे हुए हैं। तो हम लोग मनुष्य तन हैं, पूरा चाहेंगे कि हम लोग एक ही कथाओं में, एक ही व्याख्या में हम लोग पूरा संसार को व्याख्या कर दें, तो हम लोगों को असंभव वाली बात है। इसलिए हम लोग संक्षेपों में हर प्रकार से मनुष्य को और अपने जीवन में सुधारने का कोशिश करते हैं। अगर इस मार्गों पर लोग नहीं चलता तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं। आपका जो दुख, संकट, कष्ट आने वाला है वो आप तो समझ ही रहे हैं। तो इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आकांक्षा को रूपों में दर्शाया जाता है। तो इसलिए अपना जीवन में तरक्की करिए, यह आपका अच्छी बात है।